और ये लोग जैसे इनको रज्जो मिल नहीं रही थी 4 साल से, तो एक इंसान के नाते भी मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, रज्जो ऐसी क्या चीज। अपने बारे में सोच रहे हैं ना सर, उनके अंदर से मैं नहीं निकल रही ना सर, बड़े नहीं हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर आप बड़े हो गए हैं अब सर, उनमें तो मेथड एक्टिंग कहीं ना कहीं निकल गई है। मेथड एक्टिंग के किरदार देखिए, फवाद की एक्टिंग बड़ी सेटल्ड लगी। वो कितने कंफर्टेबल थे, आप उनके साथ कितनी कोऑपरेटिव, वो आपके साथ कितने कोऑपरेटिव हुए, आपको मतलब कंफर्ट लेवल दिया उन्होंने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, द लेजेंड ऑफ मौला जट का बिजनेस भी जारी है और जिन जिन सनमाओं पे नहीं आई थी उनमें से अक्सर पे अब आ भी रही है, दूसरे सनमाओं पे जिन्होंने किसी भी वजह से नहीं लगाई थी। हमने जो अहम किरदार है, जिनका देखने में थोड़े सीन है जिनके देखने में लेकिन बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है, वो हैं साइमा बलोच साहिबा, जिन्होंने रज्जो का किरदार अदा किया है। उनका इंटरव्यू किया है। रज्जो के किरदार के लिए उनको किसने अप्रोच किया था, वो हमने उनसे बात की है और उस किरदार को करते हुए उनकी फीलिंग्स क्या थी वो उन्होंने बताया है। और जो सीनियर अदाकार थे जिनके साथ उन्होंने काम किया, उनमें से कितने अदाकारों ने उनको सपोर्ट किया, कितनों ने नहीं किया, उनको अपने किरदार के अलावा कौन सा किरदार ज़्यादा अच्छा लगा है, ये भी हमने उनसे पूछा है। और किस किरदार और मेथड एक्टिंग की उन्होंने कोई बात की है। और पाकिस्तान के अंदर अदाकारों के जो रवैये हैं, आर्टिस्ट के जो रवैये हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात की है। जो साइमा बलोच साहिबा हैं, उनका तफसीली इंटरव्यू है, आपको मज़ा आएगा सुन के। द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऊपर भी बात है ज़्यादा, और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। क्योंकि मैंने पहले दिन जो रिव्यू दिया था, मैंने बिल्कुल एंड पे आपको याद होगा कहा था, वो दोबारा आप देख सकते हैं कि उस लड़की रज्जो ने, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उस वक्त था मुझे कि इसमें ज़ाहिर है लाइटिंग, उनके बैठने के पोस्चर वगैरह डायरेक्टर के कमाल थे, लेकिन इनसे बातें करके मुझे महसूस हुआ है कि एक्टिंग को ये समझती हैं, या इनको कम से कम पैशन है इस चीज़ का, एक्टिंग को एक्टिंग समझ के करने का। फैशन से ज़्यादा इन्होंने पैशन इनके अंदर नज़र आया है। और दूसरा ये है कि मुझे वैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि एंथोनी हॉपकिन का जो साइलेंस ऑफ लैम में किरदार था, एकेडमी अवार्ड उन्हें मिला। 17 मिनट की परफॉर्मेंस पे स्पोर्टिंग रोल का नहीं मिला था। यहाँ हमारे यहाँ अक्सर अवार्ड के ऊपर झगड़े होते रहते हैं कि स्पोर्टिंग है या मेन हीरो है, तो 17 मिनट की परफॉर्मेंस के ऊपर मिला था। तो जिस वक्त किरदार के अंदर जान होती है, जिस तरह मैंने रेशम और बाबर अली के किरदार की बात की थी, इसी तरह रज्जो के किरदार के अंदर जान है, तो लोग जो है दम बखुद रह गए। उन्होंने भी बताया, लोगों का पजीराई भी लोग बहुत दे रहे हैं इनको और सराह रहे हैं। तो साइमा बलोच साहिबा का इंटरव्यू है, आप सुने, आपको मजा आएगा। साइमा बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। हमने आपकी पहली फिल्म देखी हुई है, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। कैसा लग रहा है, कैसी अप्रिसिएशन मिल रही है, डंका बज रहा है मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट का, और आपके किरदार को भी बड़ा सराहा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फीडबैक मिला है? I feel very humble right now. मैं बहुत खुश हूँ। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ जो मेरे काम को एज रज्जो पसंद कर रहे हैं। देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका काम, उसका कैरेक्टर पसंद किया जाए। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई फील सो हम्बल, आई फील सो हैप्पी। तो मैं नहीं कहूँगी बट मैं, एक सुकून होता है ना बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको जब कोई पसंद किया जाता है। इसलिए हमारा काम है ऑडियंस को खुश करना, उनके लिए काम करना ना, पब्लिक के लिए काम करना, हमारा मकसद यही होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग लाइक यस, आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड। अच्छा, और साइमा साहिबा ये बताइएगा कि इस किरदार के लिए आपको अप्रोच खुद बिलाल इशारी साहब ने किया, अमारा ने किया था, नासिर अदीब साहब ने, किसने किया था? सर, मुझे इस किरदार के लिए हमारा हिकमत जो इनकी प्रोड्यूसर है, उनकी कॉल आई थी। और उनसे पहले उन्होंने काफी सारे मीडिया के लोगों से पता किया था कि हमें एक लड़की चाहिए जिसको डांस भी आता हो, जिसको एक्टिंग भी आती हो, जो बिल्कुल एक प्रॉपर हीरोइन जैसी एक लड़की हो, क्योंकि बिलाल ने कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना है। दे फाउंड रज्जो 4 years, 4 साल तक रज्जो इन्होंने ढूंढा, इनको नहीं मिली। एंड आई वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ द ताबिया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे कोई फिल्म करूं या नहीं करूं। तो उसी कश्मकश में थी मैं अपनी जिंदगी के। तो फिर बाद में आई गॉट दिस कॉल। इसको भी मैंने रिफ्यूज किया एज रज्जो, क्योंकि आप देखिए मेरा स्क्रीन टाइम इतना नहीं था। जब मैंने सुना कि एक ही सीन में डायलॉग है, तो आई वाज लाइक कि नो, आई कैन नॉट कम लाइक दिस। फिर उसके बाद मेरी बिलाल से बात हुई, उन्होंने एज डायरेक्टर मुझे रज्जो को समझाया। फिर आई वाज लाइक चलो, जब डायरेक्टर की कॉल आ गई है तो देन आई शुड गो। फिर मैंने उसको, एक इंसान की अपनी लॉयल्टी होती है, ईमानदारी होती है, तो फिर मैंने उसको फिर
रज्जो के साथ बहुत ही जस्टिस करने की कोशिश की, और ये लोग जैसे इनको रज्जो मिल नहीं रही थी 4 साल से, तो एक इंसान के नाते भी मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, रज्जो ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ये किरदार बहुत बड़ा है, कि देखने में 2 सीन है, लेकिन आपको हुआ होगा कि 3 सीन है इंक्लूडिंग डांस। वही तो मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, मैं दिस इज नॉट लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट, अभी एक हीरोइन के नाते फिल्म की है और फिर एक छोटा सा कैरेक्टर जाके कर लूं। फिर मुझे हुआ कि नहीं, आई शुड गो टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। फिर मैंने सुना ये एक लेजेंडरी फिल्म है, तो फिर मैंने समझे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि मेरा पहले जो फिल्म रिलीज हुई वो नहीं देख पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मैं उस पे आता हूँ मैंने फॉर्चुनेटली उसको पहले दिन ही देखा था, मैं उस पे आता हूँ। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिसकी डेब्यू जो है वो बेताबियों में एज ए फुल हीरोइन हुआ हो, तो उसको इतने छोटे किरदार के हवाले से। अच्छा, मुझे बेताबियों में मैं बाद में आता हूँ क्योंकि आप बाबर अली की बेटी बनी थी, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि आपके जो सीनियर अदाकार थे इसमें, खासतौर पर जिनके साथ आपका सामना हुआ, गौहर रशीद माने हुए एक्टर हैं, और उनके साथ वो कितने कंफर्टेबल थे, आप उनके साथ कितनी कोऑपरेटिव, वो आपके साथ कितने कोऑपरेटिव हुए, आपको मतलब कंफर्ट लेवल दिया उन्होंने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिया मुझे। अगर कंफर्ट लेवल किसी ने दिया है तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने दिया है, बिलाल शादी ने। अच्छा। उनका मैं नाम लूंगी यहाँ पे। देखिए, उनके अंदर अपनी स्टार, मेरी नजर में आर्टिस्ट को आर्टिस्ट होना चाहिए, पहले इंसान होना चाहिए, उसके बाद अपने आप को स्टार समझना चाहिए। मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करती, स्टार होना और ये सब चीजें। अब मेरे लिए मेरा काम इसको ईमानदारी से करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं जो करने लगी हूँ उसको मैं ईमानदारी से करूँ, और आगे ये ना बोला जाए कि रज्जो कोई मजाक लग रही है, ये क्या कैरेक्टर कर लिया। और ये जब मेरा गौहर के साथ सीन था, तो वो जो एक सीन है हमारा जिसमें वो रज्जो को नशे करवाता है, और जी बिल्कुल, तो उसमें इट वाज लाइक पुशिंग मी बैक, नॉर्मल एक तरीके से जो पीछे बाल पकड़ के खींचते, तो आई स्टॉप द सीन। मैंने गौहर को कहा, मैंने कहा यू हैव टू पुश मी बैक इन अ प्रॉपर वे। तो उन्होंने कहा कि आपको लग जाएगा। अच्छा, मुझे लगना चाहिए, मैं वो दर्द जो रज्जो का है उसको फील करना चाहती हूँ। तो मैंने बाकायदा अपने बाल खिंचवाए उनसे जोर से कि मुझे वो दर्द की फील वो रियल लगनी चाहिए, और जितना रज्जो रियल लग रही है तो वो इसी वजह से लगी है कि मैं अपने दिलो जान से काम किया है। तो मतलब, और गौहर रशीद साहब ने भी कोऑपरेट किया है बीइंग अ सीनियर? सीनियर आप किस वजह से उन्हें कह रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं तो बचपन से काम कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब नजर नहीं आई वो एक अलग बात है। नहीं, वो असल में ये ना, उन्होंने ड्रामों में काम किया हुआ है, स्टेज पे काम किया हुआ है, ड्रामों में किया हुआ, और अपनी एक उनकी स्टेज पे मैं बचपन से काम कर रही हूँ, मैं स्कूल से थिएटर कर रही हूँ अपना। मैं बेसिकली पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए आर्टिस्ट पक्का कच्चा तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि बाय बर्थ आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, और मुझे अब ये बताएं कि जो बाबर अली साहब थे, आपको पता, वो तो कम से कम सीनियर अदाकार हैं। सीनियर देखिए, अगर मुझसे कोई बड़ा है, मुझसे पहले से काम करता है, उनका तो मैं तहे दिल से इज्जत करती हूँ। वो उनकी अब बेटी बनी थी, आपको कैसा लगा उनके साथ काम करना, और मतलब आसानी से कर लिया था बेताबिया में? जी 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 जी, अगर आप कहते हैं सीनियर आर्टिस्ट, तो उन्होंने मुझे सीनियर आर्टिस्ट सपोर्ट किया था। बाकी तो देखिए, हर किसी का अपना किरदार होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई सीनियर आर्टिस्ट आपको सपोर्ट करता है, तो आई एम रियली सॉरी कि पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होती हैं। अच्छा। यहाँ पे इनके मैं ही नहीं खत्म होते सर। ओके। मैं हर कोई अपने ही किरदार को निभाने की कोशिश करता है ना। अब इंडस्ट्री में आके 4 बातें करना और अपने आप को अच्छा दिखाना, दैट डजंट मैटर। आप अपने रियल लाइफ में, रियलिटी में किस तरह के इंसान है, दैट्स मैटर। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये बताइएगा, मैं अगेन अगर लेजेंड ऑफ मौला जट पे आऊं, इस प्रोजेक्ट के बाद आपके क्या आगे प्लान है कि आप इस तरह के किरदार भी करेंगी, या आपका ये डिमांड होगी कि मुझे जरा एज ए हीरोइन, फुल सोलो हीरोइन, या जिसमें जानदार किरदार हो? किरदार तो ये भी जानदार था, सीन कम थे, तो आगे क्या है आपका? सर, आई नेवर प्रेफर टू बी हीरोइन। मैं एक मेथड
एक्टर हूँ ना, एक मेथड आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे होता है कोई पक्का कैरेक्टर मुझे मिले जो जिसमें मुझे उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना है। अब एक कैरेक्टर ही अजीब है जिसमें मैं कभी दूर दूर तक कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो मैं बीइंग एन आर्टिस्ट नहीं करूंगी। ये मेरा वो नहीं है कि एक गुरूर होता है। ठीक है, हीरोइन तो मैं 5 साल पहले बन गई थी। एक होता है ना एक हीरोइन वाला, वो एक होता है, तो मेरा शौक होता है जिसको कहते हैं। तो मुझे मजा नहीं आया जितना मजा मुझे बच्चों को प्ले करने में आया, जितनी मैं नहीं। बिल्कुल, मैं 2 चीजें यहाँ पे बल्कि बताना चाहूंगा। एक जगह जहाँ वो आपको पिलाते हैं, जिस तरीके से आप वहां पे बैठने का आपका पोस्चर है, जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो, और दूसरा जो आप गिरती हैं डांस के बाद वो मैं इसी वजह से मजबूर हुआ। और मैं इवन उस वक्त, हालांकि मैंने बेताबियों के ऊपर रिव्यू भी दिया हुआ था, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता था। मैं बार उसमें पहली दफा भी रिव्यू दिया तो मैंने एंड पे स्पेशल कहा, मैंने कहा इस लड़की ने बहुत अच्छा किरदार किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये मतलब है कि हर बंदा ये सरार है इसको। मैंने काफी सारे रिव्यू देखे हैं, पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा है। वो मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टेक्स्टिंग मी सेइंग दैट आपने हमारी सांस से रोक ली। नहीं, मैं चाहती हूँ मैं इंसान के अंदर के इमोशंस निकालूं। ठीक है, इन्होंने मेरा गाना थोड़ा सा कट किया है एडिट में। अगर मेरा ये जो म्यूजिक है डांस परफॉर्मेंस थी, बेसिकली दिस इज नॉट डांस परफॉर्मेंस एग्जैक्टली, वो इमोशंस हैं, उसको आप सीन में ही इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, रज्जो के साथ इतना गलत हो चुका है, इतना जुल्म बेचारी के साथ हो चुका है कि वो बात करने के काबिल नहीं है कि वो क्या बात करे। तो वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने फील के थ्रू अल्लाह ताला से कनेक्ट होती है कि आप किसी को भेजें तो ये सारी चीजें खत्म करें। दैट वाज ऑल इमोशंस। अब उसके पास बात नहीं है करने को। नहीं, ये बड़ी बात है। मैं इस चीज को इंडोर्स करूंगा कि जहां पे फेस एक्सप्रेशन के इंसान के अंदर क्या चल रहा है। आपके डायलॉग कम है लेकिन अंदर चल क्या रहा है। जिस तरीके से मैं अगेन उसी पे आता हूँ, उसी सीन पे जहां पे आप बैठी हैं, और जो मतलब है वो उनका जो डायलॉग है वो, चले मैं यहाँ दोहराता नहीं हूँ, जो भी वो बोलते हैं, आपके जो आगे से काउंटर एक्सप्रेशन है उसको मतलब है एक तो बगैर डायलॉग ऊपर से एक्सप्रेशन को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करना या स्क्रीन के ऊपर लेके आना कि वो ओवर भी ना लगे। तो दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट के जबरदस्त था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी क्योंकि आपने मेथड एक्टिंग की बात की है, तो मुझे पहले ये लग रहा था जैसे आपने मेहनत जरूर की होगी, लेकिन हो सकता है कि नए देखने वालों या नए आने वालों को इतना ज्यादा मेथड एक्टिंग का नहीं होता। आपने मुझे ये लफ्ज बोल के हैरान किया है। आप क्योंकि बिल्कुल साफ बोल रही हैं और आउटस्पोकन है, इस जो मौला जट है इसमें आपको पता है कि बड़े बड़े मुश्किल किरदार थे। तो मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, हमजा और फवाद में से आपको किसका किरदार ज्यादा अच्छा लगा? देखिए, हमजा ने अपनी जगह अपनी किरदार को निभाने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। मैं अगर बीइंग एन आर्टिस्ट, और उस कोशिश में वो कितने % कामयाब हुए हैं, ये अगर मैं पूछ पाऊं आपसे? सर, ये आप ऑडियंस से नहीं पूछेंगे देखें, मेथड एक्टिंग की आपने बात करके आप फंस गया। मैं बता रहा हूँ आपको सर, उनमें तो मेथड एक्टिंग कहीं ना कहीं निकल गई है। मेथड एक्टिंग सर वो है जो आप 1 सेकंड के लिए भी ना निकले। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। नहीं झपकनी चाहिए, वो निकले हैं। आप समझती हैं कि किरदार से वो निकले हैं कहीं कहीं? कहीं मैं कहूँ, लेकिन उन्होंने निभाने की पूरी कोशिश की है। मैं ये भी साथ में कह रही हूँ। और मुझे किरदार देखिए, फवाद की एक्टिंग बड़ी सेटल्ड लगी। हाँ, मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ। जी। ठीक है, उन्होंने खामोश रह के जो अपनी एनर्जी हाई की है, शायद बहुत सारे लोगों को ये समझ ना आए कि मैं क्या बात। ये मैंने अपने रिव्यू में भी यही कहा है कि फवाद जो है ना, लोगों को ये लगा है कि जिस तरह फवाद बिल्कुल रह गया, क्योंकि वो डायरेक्ट सुल्तान राही के साथ मुकाबला नहीं किया। ये नहीं किया, नहीं मुकाबला नहीं करे ना। देखिए, उनकी अपनी एक जगह है, उन्होंने एक फवाद खान अपने आप को क्रिएट किया, अपनी एक्टिंग के थ्रू क्रिएट किया। अब हमने कॉपी तो नहीं करनी है, हमने कैरेक्टर के नाम सिर्फ उठाए वहां से, लेकिन आगे जाके जनरेशन को हमने सुल्तान राही तो नहीं दिखाना। हमने आगे जाके जनरेशन को हमने देखिए, एक तो ये पहले ही उनके लिए बहुत बड़ी एक चीज थी कि दूसरों के नाम पे एक चीज करना, तो दैट वाज उन लोगों के लिए पहले से ही बहुत टफ था बेचारों के लिए। लेकिन फवाद ने जो सेटल्ड एक्टिंग की है ना, सेटल, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको बहुत ज्यादा चीखना या चिल्लाना चाहिए था, जो एक्चुअली हमारी पंजाबी फिल्मों में पहले होते थे ना, गंडारा। मेरी नजर में उन्होंने जो चुप रह के अपनी एनर्जी हाई करने की कोशिश की है, जो जहाँ जहाँ बोल रहा था वहां पे उन्होंने अपनी इनपुट नहीं डाली है, वो अपने कैरेक्टर में रहे हैं थ्रू आउट। फवाद रहे हैं अपने, फवाद रहे हैं। और हमजा निकले
एक आध जगह उनकी थोड़ी सी टपक हुई है। देखिए वो कैरेक्टर ही बहुत बड़ा था, मैं कह रही हूँ ना, अंदर से उनके अंदर वैसे ही एक प्रेशर था जहाँ मैं सेट पे भी फील करती थी। तो एक आध दफा, लेकिन वो कैरेक्टर भी तो मुश्किल था ना। हाँ। देखिए अगर उनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और निभा पाता हंसा के अलावा ये कैरेक्टर। कोशिश अच्छी की है उन्होंने, सवाल ने निभाई है। अच्छा, और व्हाट अबाउट दारो नतनी एंड मखो? फिर मैं कहूंगी आप ऑडियंस से पूछें। नहीं आप मैं देखें, फिर मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ, अभी तो मैंने ये वाला इंटरव्यू आपका सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जाट पे किया है, लेकिन मैंने एक फिरदौस जमाल साहब, आपको पता मेथड एक्टर हैं, और तलब हुसैन साहब के, इनके मैंने इंटरव्यू किए हुए हैं। मुझे इतना मजा आया था उनसे बात, वसीम अब्बास का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है कि अब आपने मुझे एक लाइन दे दिया खुद कह के मेथड एक्टिंग। मैं तो बाद में आपसे एक अलग से इंटरव्यू भी करूंगा ये रिगार्डिंग द लेजेंड ऑफ मौला जाट है। मुझे सिर्फ इसका चाहिए कि आपको हुमायमा या माहिरा? हाँ, मेरे ख्याल से ये वो सवाल है जो आप क्वेश्चन मार्क डाल के ना पब्लिक से पूछें। अच्छा, 100 में से ज्यादा नंबर हुमायमा को या हुमैरा और माहिरा को? मैं कौन होती हूँ इस चीज को जज करने वाली? मैं तो पहली बात है पुरानी वाली मौला जाट भी नहीं देखी है, तो मैं इनको इस तरह की जजमेंट कर सकूं। अच्छा, अभी भी नहीं देखी? बाद में सर आर्टिस्ट के अंदर मैं नहीं नजर आना चाहिए। हाँ, ठीक। When you're performing something, आप खुद देखे ना, अंदर से अगर जो वो स्टार निकल रहा है उनके, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? सही, बिल्कुल। और अच्छा चले, आपने बड़ा कुछ कह दिया इस पे। मुझे बताइए, बिलाल लशारी साहब। कुछ नहीं कहा सर, मैंने सही बात की। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने किया था, तो मैं अपने मुल्क के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मेरे मुल्क की इंडस्ट्री का क्या होगा आगे जाके। किस तरह जो हमारे एक्चुअल आर्टिस्ट हैं, जो पैदाइशी आर्टिस्ट हैं, हमारा पाकिस्तान एक्चुअल आर्ट से भरा हुआ है। मेहंदी हसन से लेके हमारी जो नूरजहां थी, एक्चुअल तो आर्ट हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है, लेकिन अभी जो आर्ट को कमर्शियल कर दिया गया है ना, वो कमर्शियल के चक्कर में, कॉपी करने के चक्कर में, दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में अपनी जो हमारी पाकिस्तान की वर्थ है ना, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं है। सर मुझे इस चीज का तहे दिल से दुख है कि आई वांट टू सी माय कंट्री इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सही। और आपको लगता है कि द लेजेंड ऑफ मौला जाट से आगे भी फायदा होगा? ये यहीं पे जो मार्क सेट कर दिया है, दोबारा कोई बिलाल लशारी नहीं आएगा, दोबारा इतना पैसा नहीं लगेगा, दोबारा इस तरह की टेक्नोलॉजी? सर ये भी तो गलत है ना कि एक बिलाल लशारी से तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। नो डाउट ही इज अ गुड डायरेक्टर, ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, कोई बात ही नहीं है दूसरी। लेकिन सर आप देखें ना कि अब आपकी इंसान की एज बढ़ रही होती है, तो वो पीछे अपने नए राइटर भी लेकर आता है, नए डायरेक्टर भी लेकर आता है। अगर हीरोइन स्टार बन गई है, तो वो पीछे अपने मुल्क के बारे में सोचे कि यार अब मैं नए आर्टिस्ट कैसे लेकर आऊं, मैं अपने मुल्क को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे लेके जाऊं। आर्टिस्ट तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, पॉलिटिक्स में नहीं जाता, ये सारी चीजें नहीं कर सकता। आर्टिस्ट तो अपनी क्रिएटिविटी में रह के कुछ ना कुछ करेगा। तो क्रिएटिविटी में रह के सर मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं अपने मुल्क को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखूं। मैं अपने मुल्क में जैसे दूसरों के मुल्क में टॉम क्रूज और ये सब जाने जाते हैं, मैं चाहती हूँ मेरे भी मुल्क से ये सब निकले। सही। जब निकलेगा सर मेरा मुल्क ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आएगा। अभी इन्होंने दिखाना है रोना धोना टिपिकल वो सारी चीजें, क्यों पाकिस्तान में लोग रहते नहीं है, पाकिस्तान में लोग जीते नहीं है, फिल्म का क्या मतलब है? रियलिटी दिखाना ना। व्हाई यू नॉट शोइंग द रियलिटी? यू सी आवर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, आप बलूचिस्तान जाके देखें, पानी देखें, पहाड़ देखें, आप हमारा नॉर्दर्न एरियाज देखें। हमें नहीं उस चीज को दिखाया जा रहा जो पाकिस्तान की रियलिटी है। हमारे पास मैनर्स हैं, हमारे पास कल्चर है, वी डोंट इवन नीड टू फॉलो एनीबॉडी। अच्छा, मुझे साइमा साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त मतलब आगे जो फिल्में बन रही हैं, उसमें आप किरदार बहुत सोच समझ के लेंगी या क्या करेंगी? क्योंकि इस तरह तो आप फिर आपकी फिल्मों की तादाद कम रहेगी। बिल्कुल सर, आई बिलीव इन क्वालिटी, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। ठीक। अच्छा, मतलब अच्छा ये बताएं कि द लेजेंड, मैं आपको इतना बता दूं कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं फेमस होने के लिए काम करती हूँ।
अगर मुझे फेमस होने के लिए, स्टार बनने के लिए कोई काम करना होता तो मैं तो शुरू के 2009 से 2011 में बन चुकी होती। 10 और 11 मुझे 2 साल लगते हैं, ठीक है ना सर। मैंने हमेशा अपने को एक आर्टिस्ट समझा है और मैं अपने मुल्क के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपने मुल्क के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं स्टार नहीं बनना चाहती। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताइए कि क्योंकि आप एक्टिंग को समझती हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट की बाद किसी आर्टिस्ट ने, सीनियर या जूनियर ने आपको फोन करके, मैसेज करके किस किस ने अप्रिशिएट किया? सच्ची सच्ची बताइए। किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया? सर आपने मुझसे पहले सवाल किया ना कि इन्होंने आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट तो दूर की जगह सर, सपोर्ट तो अपने बारे में सोच रहे हैं ना सर, उनके अंदर से मैं नहीं निकल रही ना सर, बड़े नहीं हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर आप बड़े हो गए हैं, आपको अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, तो आप पीछे देखें ना, आप पीछे देखें कि आपको अपना मुल्क कहाँ पे लेकर जाना है। आप पीछे देखें कि आपके दोस्ताना जो फिल्में आप लोग बनाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आर्ट बच्चे बच्चे के अंदर है, निकाले ना, लेकर आए ना, मुल्क को लेके जाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप लोग 5-6 लोग स्टार बने हो, अपनी आप की चल रही है, वो चल रही है, वो कहानी चलती रहेगी। पर किसी को बोलोगे कुछ चेंज करो तो कहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल। आप ऐसी बात भी कैसे कर लिए कि चीज चेंज हो जाएगी? ये चीज चेंज नहीं हो सकती, आप भूल जाएं। सर अगर हम ऐसे सोचे तो फिर पाकिस्तान भी नहीं आजाद होता, मुल्क भी नहीं आजाद होता कभी। देखिए, पहले चीज आपकी सोच में पॉसिबल होती है, उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करते हैं। आपकी सोच में ही एक चीज इम्पॉसिबल चल रही है तो दैट इज इम्पॉसिबल देन। बिल्कुल साइमा साहबा, और बिल्कुल आखिर में बताइएगा, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन कौन है पाकिस्तान में, एज ए, बेशक वो मेल या फीमेल आर्टिस्ट हों, जिससे क्योंकि आपने बताया ना कि किरदार से निकलना नहीं चाहिए, मैं नजर नहीं आनी चाहिए स्क्रीन पे, इसका मतलब आप एक्टिंग ज़ाहिर है फिर इस सूरत में आपकी हर बंदे की इंस्पिरेशन भी होती है कि यार ये बंदा जो है अमेजिंग है। सर पाकिस्तान में तो मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि पहले इंसान होता है, उसके बाद आर्टिस्ट होता है, उसके बाद स्टार होता है, ठीक है ना। मैं हॉलीवुड देखती हूँ, मैं उनकी एक्टिंग देखती हूँ, पुराने नए जितने तो भी। वहाँ पे कौन कौन है हॉलीवुड में? सर जूलिया रॉबर्ट है, एंजेलिना जोली है। बॉलीवुड में इट्स नॉट अबाउट हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, इट इज अबाउट एक्टिंग। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मुझे किसकी एक्टिंग पसंद है। सर हमारे यहाँ मैं बहुत है लोगों में, हमारे यहाँ की जो मैं है ना वो नजर आती है। मुझे पसंद है इस मैथड एक्टिंग, तो हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि आई डोंट इवन वॉच दीज थिंग्स। मैं वो इसलिए उनका नाम ले रही हूँ, उनको मैं बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन एक जायज बात कर रही हूँ कि वो काम को इबादत की तरह करते हैं। और जिस दिन हमने पाकिस्तान में काम को इबादत की तरह लेना शुरू किया, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे और यूनिवर्स को कनेक्ट करके हमने काम किया। सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको कह दूं कि हमारे पाकिस्तान में जो आर्ट है ना, एक्चुअल आर्ट, वो पूरे दुनिया में नहीं है। आप नुसरत फतेह अली खान देखें, यू सी ना, ये वो लोग हैं पाकिस्तान से निकले हैं, लेकिन ये वो ट्रू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अपना काम किया और अल्लाह ने उनको कहीं ना कहीं पहुंचाया है। तो अभी तो ये कहानी, ये सिस्टम ही कुछ और चल रहा है। ठीक, कैसे मैं बताऊं आपको? ठीक। सलमा साहब बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बड़ा टाइम लिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करके, और दोबारा भी। नाजरीन, ये थी साइमा बलोच साहिबा। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।